हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोविंद और हम पढ़ने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स। तो सॉइल मैकेनिक्स में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉइल किस तरीके से हमारी फॉर्म हुई है। अब सॉइल, ये तो हम सभी जानते हैं, सॉइल जो बनती है हमारी चट्टानों से बनती है या रॉक्स से बनती है। रॉक्स का हमारा डिसइंटीग्रेशन हुआ है, उसी से हमारी क्या बनी है, सॉइल बनी है। अब ये हमारी कोई रॉक्स थी, इसी को हम पेरेंट रॉक्स भी बोल सकते हैं। अब इस रॉक्स पर हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमारी एक्शन के कारण इस रॉक्स के पार्टिकल टूटकर हमारे क्या हुए, यहाँ पर इसी के पास में गिर गए। कुछ पार्टिकल तो इसी के पास में गिर गए, कुछ पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ से दूर जा करके, अब वो दूर हमारे किसी माध्यम से जा सकते हैं, या तो वाटर के थ्रू जा सकते हैं या फिर हमारे एयर के थ्रू जा सकते हैं। या तो हमारा वाटर हो सकता है या हमारा एयर हो सकता है, ठीक है। किसी के भी थ्रू हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान इस रॉक्स के पार्टिकल हमारे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ सॉइल हमारी बन जाएगी। तो जो सॉइल हमारी इस रॉक्स से टूटकर इसी के पास में हमारी गिर गई और यहाँ पर जो सॉइल बनी, इस सॉइल को बोल देंगे हम रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल। और जो सॉइल हमारी ट्रांसपोर्ट होकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर हमारी डिपॉजिट हुई, इस सॉइल को बोल देंगे हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो सॉइल हमारी इस तरीके से फॉर्म होती है। अब जैसे रेसिडुअल को बारे में आप जानते होंगे, रेसिडेंट मतलब कहाँ के निवासी हैं हम, यही तो हुआ इसका मतलब। तो ये रेसिडुअल को इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं कि जहाँ से हमारी सॉइल जहाँ से हमारी सॉइल टूटी है वहीं पर हमारी डिपॉजिट हुई है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट हमारा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हमारी यहाँ पर आकर के डिपॉजिट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमारी टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में मैंने नोट्स बना रखे हैं, मैं उसी में थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ आपको, लिखने में थोड़ा समय लग जाएगा। इस तरीके से हैं हमारे। आप देख रहे होंगे, सबसे पहले हमारी रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल हमारी क्या है, लोकेटेड एट लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जहाँ से ये फॉर्म हुई है वहीं पर हमारी जा कर के ये डिपॉजिट हो गई है, तो इसे बोल देंगे हम रेसिडुअल सॉइल। उसके बाद है हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ओल्ड लोकेशन टू न्यू लोकेशन, मतलब इस वाली लोकेशन से इस वाली लोकेशन में जा कर के हमारी ये डिपॉजिट हुई है। ये वाटर के थ्रू भी जा सकती है, विंड के थ्रू भी जा सकती है, ग्लेशियर्स के थ्रू भी जा सकती है और ग्रेविटी के थ्रू भी जा सकती है, ठीक है। किसी माध्यम से हमारी ये जा सकती है। उसके बाद हमारी क्या है, अगला टाइप है हमारा एलुवियल डिपॉजिट या एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट बाय रिवर या रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के द्वारा जो भी हमारी सॉइल डिपॉजिट होगी उसको क्या बोल देंगे हम, एलुवियल सॉइल बोल देंगे। उसके बाद है हमारा लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन सॉइल जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, लेक किसे बोलते हैं, झील को। जैसे गांव में कोई झील होती है, झील में हमारा क्या होता है, स्टिल वाटर होता है, मतलब रुका हुआ पानी होता है। तो रुके हुए पानी के द्वारा जो हमारी सॉइल डिपॉजिट होती है, ये बनती है, उसी को हम लेकेस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है मराइन सॉइल। मराइन का मतलब जानते होंगे, बीच, जो कि हमारी समुद्र के बीच पर हमारी जो सॉइल बन जाती है उसको मराइन सॉइल बोलते हैं। डिपॉजिट बाई विंड, ये विंड के द्वारा हमारा डिपॉजिट होती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो लोएस है। ये एग्जाम्पल भी हमारे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है हमारी ग्लेशियर सॉइल, ये ग्लेशियर डिपॉजिट। तो ग्लेशियर टूटने के कारण जो भी हमारी सॉइल डिपॉजिट होती है उसको हम ग्लेशियर सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसका ड्रिफ्ट, टेल और आउटवॉश, ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है हमारा कोलुवियल डिपॉजिट। कोलुवियल डिपॉजिट क्या है, ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। जो भी ग्रेविटी के कारण ट्रांसपोर्टेड होगी सॉइल उसको हम कोलुवियल सॉइल बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेलस, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। यदि सॉइल में हमारा मोंट मोरिलाइट प्रेजेंट है, तब सॉइल यदि वाटर के संपर्क में हमारी आएगी तो वो सॉइलिंग और श्रिंकेज ज़्यादा हमारा शो करेगी, ठीक है। क्योंकि हमारा मोंट मोरिलाइट एक ऐसा मिनरल होता है जिसमें हमारी सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी बहुत अधिक मात्रा में होती है। उसके बाद है हमारा बेंटोनाइट क्ले। बेंटोनाइट क्ले क्या होती है हमारी, ये भी हमारी हाई स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करती है। उसके बाद है ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि कॉटन की जो हमारी इरिगेशन होती है उसके लिए हम कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं या कौन सी सॉइल हमारी यूज में आती है। तो ब्लैक या काली मिट्टी हमारी यूज में आती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है हमारा। तो ब्लैक कॉटन सॉइल, ये भी हमारी, इसमें भी हमारा मोंट मोरिलाइट प्रेजेंट होता है मिनरल।
और ये भी हाई सॉइलिंग और श्रिंकेज हमारी प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद है हमारा गम्बो सॉइल, ए स्टिकी प्लास्टिक डार्क कलर्ड क्ले। तो गम्बो सॉइल हो जाएगी हमारी लोएम। लोएम बहुत पूछ लिया जाता है। तो लोएम क्या होता है, ये मिक्सचर होता है हमारा सैंड, सिल्ट और क्ले का। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है लोएम सॉइल। उसके बाद है हमारा इंड्यूरेटेड क्ले, ऑर्गेनिक क्ले, मक सॉइल, पीट सॉइल, ह्यूमस। इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल का 3 फेज डायग्राम क्या होता है और 2 फेज डायग्राम हमारा क्या होता है। थ्री फेज डायग्राम, तो 3 फेज डायग्राम क्या होता है हमारा, इस तरीके से बनाते हैं इसको हम। सबसे नीचे हमारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, फिर वाटर होता है, फिर हमारा एयर हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ पे लिख देंगे वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को हम 0 के बराबर ले लेते हैं क्योंकि एयर का वेट हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, अगर इसी का हम 2 फेज डायग्राम बनाएं, टू फेज डायग्राम क्या होगा, तो 2 फेज डायग्राम में हमारा इस तरीके से बन जाएगा ये, या इस तरीके से बन जाएगा ये, दोनों एक ही होंगे। इसमें हमारा सॉलिड होगा और वाटर होगा, यहाँ पर हमारा सॉलिड होगा और एयर हो सकता है हमारा। तो सॉलिड और वाटर होगा हमारा, तो ये क्या बन जाएगी हमारी सैचुरेटेड सॉइल बन जाएगी, या इसे बोल देंगे हम फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, और इसको बोल देंगे हम ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल के केस में हमें क्या मिलता है, 2 फेज डायग्राम, और फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में भी हमें 2 फेज डायग्राम मिलता है, और 3 फेज डायग्राम हमारा ये बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे नीचे हमारा क्या होता है सॉलिड, उसके ऊपर क्या होता है वाटर, उसके ऊपर क्या होता है एयर। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा हुआ है। उसके बाद हमारा प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पर जाते हैं हम। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में, या फिर इसके बारे में और थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये बन जाता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। उसी प्रकार टोटल वेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ एयर। एयर का वेट हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं, छोड़ देंगे इसे। तो वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल वेट इसका। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी वाटर कंटेंट है। वाटर कंटेंट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w इक्वल टू होगा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। क्या वाटर कंटेंट हमारा कभी भी 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ड्राई सॉइल में हमारा 0 हो सकता है ये। क्या वाटर कंटेंट हमारा 100% से ऊपर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में हमारा ये 100% से ऊपर भी हो सकता है हमारा। तो ये वाटर कंटेंट हमारा 0 से अधिक भी होगा, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसकी रेंज हमारी यहाँ तक चली जाएगी।
उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो को हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। स्मॉल ई बराबर हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो की हमारी रेंज कहाँ तक चली जाएगी? क्या वॉइड रेशियो हमारा 0 से अधिक हो सकता है? बिल्कुल अधिक होगा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है ना कभी भी हमारा 0 नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खाली स्थान हमारा जरूर रहेगा किसी भी सॉइल में। तो इसलिए ई की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी हमेशा 0 से अधिक होगी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी पोरोसिटी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी पोरोसिटी है। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन। इसका ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या हो जाएगी हमारी पोरोसिटी। क्या पोरोसिटी हमारी 0 हो सकती है? कभी भी पोरोसिटी हमारी 0 नहीं हो सकती। ये पोरोसिटी हमारा 0 से हमेशा अधिक होगा और एन से हमारा कम होगा इसकी वैल्यू। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या है? डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम एस आर से डिनोट कर देते हैं। एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये हो जाएगा हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की हमारी जो रेंज होगी हमारी 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी हमारा इंक्लूडेड है। इस तरीके से हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एयर कंटेंट। एयर कंटेंट को हम AC से डिनोट कर देते हैं। AC इजिकल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो एयर कंटेंट की जो रेंज होगी हमारी वो भी सेम ही होगी इसकी तरह, 0 से AC और 1 के बीच में, लेकिन इसमें दोनों इंक्लूडेड होंगे हमारे ये। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एयर कंटेंट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी 6 है परसेंटेज एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर वॉइड्स या कंटेंट। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? Na से डिनोट करते हैं। Na इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये हो जाएगा परसेंटेज एयर कंटेंट। तो परसेंटेज एयर कंटेंट और इसके एयर कंटेंट के बीच में हमारा एक रिलेशन होता है, वो किस तरीके से हम डिनोट करते हैं वो दिखा देता हूँ मैं। Na इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। मैंने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लिख लिया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या बन जाएगा? AC बन जाएगा। ये Na बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ये और ये मिलकर क्या बन जाएगा AC इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या बन जाएगा? N बन जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में हमारा क्या निकल आया है, रिलेशन निकल आया। एक रिलेशन और होता है इन दोनों के बीच में। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बराबर किसके होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस का वॉल्यूम ऑफ वाटर के। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को इधर ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ बन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बन जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बन जाएगा। इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से मैंने क्या करा इधर ले जाके डिवाइड कर दिया, या पूरी जो इक्वेशन थी हमारी ये इसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स से हमने डिवाइड कर दिया है। 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये देख रहे होंगे आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या बन जाएगा AC बन जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या बन जाएगा SR बन जाएगा। तो ये भी हमारे इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाता है निकल के। क्या रिलेशन है हमारा SR प्लस का AC इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं यूनिट वेट।
यूनिट वेट, यूनिट वेट या डेंसिटी बोल देते हैं इसे। तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वेट को मैं गामा से डिनोट करूँगा, गामा इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगा हमारा यूनिट वेट। अब यूनिट वेट हमारा क्या है, हमारा ये ड्राई यूनिट वेट भी हो सकता है और ये हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हम यूनिट वेट हमारे यहाँ पर ले रहे हैं हम, ये हमारा होल यूनिट वेट ले रहे हैं। इसमें हमारा ये सॉइल जो है हमारी, ये सैचुरेटेड भी हो सकती है और ये सॉइल हमारी क्या हो सकती है हमारी, मतलब बल्क कंडीशन में ले रहे हैं, ये मान सकते हैं इसे हम टोटल बोल सकते हैं, टोटल यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये भी बोल सकते हैं हम इसे। तो इसका हम एक रिलेशन बना लेते हैं यहाँ से, इसे हम गामा बी से भी डिनोट कर सकते हैं, गामा टी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये अपने ऊपर डिपेंड है, या केवल गामा से भी डिनोट कर सकते हैं। गामा इजिकल टू टोटल वेट क्या होता है, जैसे हम 3 फेज डायग्राम पढ़े थे पीछे, अभी ये है 3 फेज डायग्राम। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड था, यहाँ पर हमारा क्या था, वाटर था, ये हमारा सॉलिड था, ये हमारा वाटर था, ये हमारा एयर था, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड था, वॉल्यूम ऑफ वाटर था, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर था, ये हमारा वेट ऑफ सॉलिड था, वेट ऑफ वाटर था, वेट ऑफ एयर था। तो टोटल वेट किसके बराबर था हमारा, इन तीनों के बराबर था, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, इन तीनों के बराबर था, डिवाइड बाई वॉल्यूम किसके बराबर था, इन तीनों के बराबर था हमारा। किसी भी सॉइल में वॉल्यूम हमारा तीनों के बराबर होगा, नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो गामा बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ एयर को तो हम निग्लिजिबल मान के चलते हैं, तो इसे छोड़ देंगे हम। तो वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड अपॉन, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं हमारे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बन जाएंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, गामा बी इजिकल टू, ऊपर से हम वेट ऑफ सॉलिड क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या बन जाएगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड प्लस का 1 बन जाएगा हमारा ये, डिवाइड बाई यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम कॉमन कर लिया हमने, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बन जाएगा, प्लस का हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब एक रिलेशन और जानते हैं हम, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है जी, ये अभी आगे पढ़ेंगे हम, मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हमारी, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, ये इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर ये होता है। तो जी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड तो गामा एस लिख देंगे इसे, और यूनिट वेट ऑफ वाटर को गामा डब्ल्यू लिख देंगे। तो गामा एस की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारा, गामा डब्ल्यू इंटू जी, और ये यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का मतलब क्या बन जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका मतलब ये बन सकता है, ये बन जाएगा जी गामा डब्ल्यू। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, जी गामा डब्ल्यू रख सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, जी गामा डब्ल्यू रख लेंगे, जी गामा डब्ल्यू। अब ये देख रहे होंगे आप, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड क्या बन जाता है हमारा, वाटर कंटेंट बन जाता है ये, प्लस का 1 अपॉन, ये पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन जाता है हमारा, ई प्लस का 1। तो ये ठीक से लिख लेते हैं, गामा बी बराबर क्या बन जाएगा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस का डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस का ई। तो ये इम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के आ जाता है इसका, किसका, हमारा यूनिट वेट का, बल्क यूनिट वेट का इम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ जाता है। अगर इसको हम ड्राई यूनिट वेट में चेंज करना चाहें, मतलब ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, गामा टी, अगर हम वाटर कंटेंट को 0 कर देंगे तो ड्राई का निकल आएगा हमारा, तो जी गामा डब्ल्यू अपॉन वाटर कंटेंट 0 हो गया, 1 प्लस का ये फॉर्मूला निकल आएगा। तो इसी के द्वारा हमारे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब ये हमारा क्या है, कि इम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर फाइंड आउट होकर आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट हम वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी में रिलेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन बन के आएगा। तो वॉइड रेशियो मैंने अभी बताया था आपको,
ई बराबर क्या आता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये बन के आता है हमारा। अब इसमें क्या करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टोटल वॉल्यूम से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल वॉल्यूम हम नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ई इक्वल टू कितना बन के आ जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम लिख देंगे यहाँ पे इनटू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये लिख देंगे हम। तो ई इक्वल टू कितना बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या बन जाता है हमारा, एन बन जाता है, इनटू टोटल वॉल्यूम किसके बराबर आ जाता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है हमारा ये, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये क्या बन के आ जाएगा हमारा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से हम इसका डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस का 1, ये बन के आ जाएगा हमारा। ये ऐसे लिख सकते हैं, एन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा हमारा, ई प्लस का 1 बन जाएगा। ये यहाँ से एन की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा ई चल रहा था इसके, तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ई अपॉन 1 प्लस का ई, ये बन के आ जाएगा। तो ये भी एक हमारा रिलेशन होता है वेरी वेरी मोस्ट, इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई बराबर एन अपॉन 1 माइनस एन, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। इन दोनों फॉर्मूले संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। एक रिलेशन हमारा और होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉइड रेशियो के बीच में हमारा एक रिलेशन होता है, जो कि हमारी एम्बैंकमेंट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको उसी फॉर्मूले से हम हल करते हैं। तो हमारा ये होता है फॉर्मूला, टोटल वॉल्यूम हमने पढ़ा था अभी, क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस का वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पढ़ा था हमने भी। अब हमने क्या करा, ये वॉल्यूम हमारा ऐसे लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है हमारा, ई इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ से हम अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मान निकालें तो ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम, ई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रख देंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा ऐसे ही, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने कॉमन कर लिया, तो यह क्या बन गया, 1 प्लस का ई या ई प्लस का 1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की वैल्यू हमारी क्या आ गई निकल के, टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस का ई। तो यही बहुत वेरी वेरी मोस्ट हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी एम्बैंकमेंट के, कि हमने एक स्थान से दूसरे स्थान हम सॉइल को ले गए हैं और एम्बैंकमेंट हमने बना लिया है, तो उससे संबंधित जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होंगी वो इसी फॉर्मूले से हमारी हल होती हैं। क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है, कहीं से हम मिट्टी खोद के लेके जा रहे हैं और कहीं दूसरी जगह हम जा करके डंप कर रहे हैं और कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमारा चेंज नहीं होता है, हमेशा वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की वजह से हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी।